अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौम नशूर दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व ख़ातमल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद वारसाने मिंबर मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश नहायत ही मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आज का दिन तारीख़ साज़ दिन है। इस वक्त स्टेज पर माशाअल्लाह जमीन मेरे असातिज़ा किराम हैं, इनसे डर लग रहा है, वरना सामने वालों को तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह परवाह नहीं है। तो हुज़ूर अगर मुझसे कोई कमी बताई होगी तो माफ़ फरमाइएगा, इस्लाह भी फरमा दीजिएगा। मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा। ख़ुसूसी मकाला हम सब के दिलों की धड़कन वकील कंज़ुल उलमा ताजुल उलमा क़िबला ज़ाहिर साहब का होगा। मैं चंद मारूज़ात ड्यूटी के तौर पर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। देखें, आज तक तकरीबन 3.5 साल होने को हैं। आज तक इन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है, हर जगह, हर महफिल में, हर लहजा, हर साथ इन्होंने ना एक रट लगाई रखी जी, गुस्ताखी गुस्ताखी गुस्ताखी। जब हम उस्ताद मुकर्रम पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते थे तो आपके पास हम बुखारी शरीफ का दर्स सुनते थे ना, तो आपने एक मरतबा बताया कि आजकल लोग कुएँ को मीनारा और मीनारे को कुआं बना के पेश करते हैं। और आपने हिस्सी मिसाल दी कि लखू डैर की तरफ ना एक जगह है, वहाँ पे एक कुआं था, लोगों ने उसके इर्द गिर्द इतनी खुदाई की कि अब वो मीनारा लगता है। तो हमें स्पेशल भेजा, जाओ देख कर आओ। और हम वहाँ पर देख कर आए और वीडियो बनाई और आके तस्वीरें भी दिखाई, हुजूर हमने देख लिया। लेकिन उसकी ये मिसाल भी हमें नजर आई कि जो बंदा, जो शख्सियत, जो ज़ात पहले दिन से लेकर सहाबा वाले बैत अतहार की अजमत के गीत गाता रहा, बल्कि लोगों को पढ़ाता रहा, उसको माज़अल्लाह इन जमाने के लोगों ने, इन उलमाए सू ने गुस्ताख बना दिया। और जो दिन रात भौंकता रहा सहाबाए किराम की अजमत पर, वो वकील बन के बैठ गया। तो कुएं को मीनारा, मीनारे को कुआं बनाने की मिसाल उन्होंने फिर एक मरतबा दोहरा दी। मैं चंद बातें अर्ज करता हूं। जो लोग ये कह रहे थे कि माज़अल्लाह गुस्ताखी होगी, गुस्ताखी होगी, उस हनीफ कुरैशी का अपना बैकग्राउंड क्या है? उसने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बकवासात नहीं किए। मत करो, वो एक माने हजरत, एक ना है, उसका माना बनता है भौंकता कुत्ता। लोग कहते नहीं जी तौबा कर ली थी। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पलीद नहीं कहा था। अबू सुफियान जैसा पलीद। आज लोग कहते नहीं जी तौबा कर ली है। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बकवासात सरी और इतने गलीज नहीं किए। उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल आस, लोग कहते नहीं तौबा कर ली थी। तो क्या इन्होंने जंगे जमल और जंगे सिफीन में अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मुकाबले में आने वाले जमी सहाबा को इसी हनीफ कुरैशी ने टीवी पे बैठकर खता पर कहा, और मेरे मौला अली के मुकाबले में आने वाले खता पर थे, वो बेखता नहीं। उनसे खताओं का होना मुमकिन है, उनसे कमी बेशी होती रही। फिर तुम इन सब के गुस्ताख नहीं हो? फिर तुम नहीं गुस्ताख बनते? जब तुम्हारे लिए तवील का रास्ता है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं? अच्छा, उनमें तो अशरा मुबशरा के भी अफराद आते हैं, हत्ता के सैयदा तय्यबा ताहिरा सदीका बिनते सदीक हजरत सैयदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो भी यहाँ पे आती हैं। हजरत आयशा पर जब वो आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी तो आपने फरमाया, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था, आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। वो गुनाह नहीं है, वो गुस्ताखी नहीं है, वहां पे ये फतवे नहीं लगेंगे। इतने भी बस नहीं है। इसी हनीफ कुरैशी ने आज से तकरीबन 10-11 साल पहले इसी मामला फदक में सैयदा तय्यबा ताहिरा सदीका कुबरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके लिए लफ्ज़ गलत फाहमी बोला है।
हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, तब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि मुझे ये जवाब क्यों दिया गया। लेकिन जब बात उनके लिए जाहिर हो गई कि सारे सहाबा गवाही दे रहे कि हुजूर ने ऐसे फरमाया है, तो सैयदा राजी हो गई थी। थोड़ी सी गलत फहमी थी, लेकिन इसके बावजूद हजरत सिद्दीक कितना अदब कर रहे हैं आले बैत का। लेकिन ये पता क्या कहते हैं? कहते नहीं उसने तौबा कर ली जी, उसने तौबा कर ली। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा। हमारे पास 2 दर्जन से ज्यादा क्लिप्स मौजूद हैं। कुछ वो हैं जो लोगों ने देख लिए हैं और इसकी तौबा आ गई है, कुछ वो है जो अभी तक मंजर आम पे आई नहीं है। ये मैदान में आता तो हम इसके कान खड़े करते कि देख। उलमा जो दिन रात सोशल मीडिया का विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी इल्तिमास करूंगा, अभी तक जिस इसने रुजू किया है, कईयों से बिलखुसूस किया है और कईयों से बिलउमूम किया है, और कुछ तो वो हैं जो अभी मंजर आम पे नहीं आए। ये आज क्यों ना आया यहां पे, क्यों ना कदम रखा? क्योंकि उस्ताजी मुकर्रम ने फरमाया था फकत बात मसला मासूमियत पे नहीं होगी, तेरी एतजालियों पर भी होगी, तेरी खुराफात पे भी होगी, तेरी गुस्ताखियों पे भी होगी, तेरी बेअदबियों पे भी होगी। तो फिर कदम नहीं बढ़ा आगे, मौत नजर आई। यह वजह है हमें गुस्ताख कहने वालों अपने घर का मुहासबा करके देखो, और एक एक नहीं दर्जनों में। अब देखें, मैं सिर्फ एक फतावा रिजिया से असातिज़ा की मौजूदगी में जुजिया पेश करके आगे बात को बढ़ाता हूं और बड़ी मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से फतावा रिजिया शरीफ में एक सवाल हुआ था, वो मज़कूर है। आपसे पूछा गया जी एक बंदा है और वो बंदा बड़ी सी मस्जिद का इमाम भी है, चलाकियां बढ़ियां करता है। अब एक तरफ ये फतवे का सवाल और जवाब देखना, दूसरी तरफ इस हनीफ कुरैशी को सामने रखना। बड़ी मस्जिद का इमाम है, मस्जिद इसकी भी अच्छी खासी है, चलाक भी बड़ा है, बेबाक भी बड़ा है। तो वो जो उस बंदे के वसफ बयान हो रहे थे वो इधर भी पाए जाते हैं। फिर आला हजरत से अर्ज किया गया, हुजूर वाला वो बंदा जो है ना, वो दूसरों के साथ मिल बैठता है, शियों के साथ, रवाफिज के साथ, बदमज़हबों के साथ, और फिर बैठता है, लेकिन जब अपनों में आता है तो उनको गालियां भी देता है। आप हनीफ कुरैशी को देखें या अपने मुखालिफ को, कोई भी हो, उसको गालियां जरूर देता है। तो आला हजरत से भी पूछा गया, हुजूर वाला इस तरह के बंदे का क्या हुक्म है कि जब अपनों में आता है तो दूसरों को गालियां भी देता है, और जब उनकी मजलिसों में, उनके मजमे में बैठता है तो हम उसकी गिरफ्त करें तो आगे से इनकार कर देता है, और जब इनकार करने पर भी बात ना बन सके उसकी तो फिर कहता अच्छा मैं तौबा करता हूं, फौरन तौबा कर लेता है। फिर कहता जी मेरी तौबा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास जब यह सवाल पहुंचा तो मेरे इमाम ने जवाब क्या मरहमत फरमाया। आपने फरमाया ये मुसलमानों को फरेब देने के लिए तौबा करता है, हर गज इसकी तौबा कबूल नहीं है, हर गज इसकी तौबा कबूल नहीं। समझ रहे आप? ये कल तक ये सब कुछ करता रहा, गुस्ताखियां, बेअदबियां, तौबा, गुस्ताखी, बेअदबी, तौबा। हजरत मीर मुआविया के नाम मुआविया का इतना गलत माना निकाला, तौबा। हजरत अबू सुफियान को गलत कहा, तौबा। हजरत अमर बिन आस को गलत कहा, तौबा। कितना कुछ बकता रहा और फिर तौबा, और एक पूरी लिस्ट है फिर तौबा। और तौबा कहां जा फंस गया, जहां पर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बची वहां तौबा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस जैसे बंदे की तौबा का कोई एतबार नहीं है, तौबा नहीं है। इसने इतने रुजू किए, वो रुजू भी काबिल रुजू हैं। अगली बात मैं अर्ज करता हूं, ये मुस्लिम शरीफ का एक हवाला, ये मुस्लिम शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किबला उस्ताज़ मुकर्रम ज़हद कादरी नुमानी साहब से पढ़ी है। तो इसके मुकदमे में लिखा हुआ है कि एक रावी थे जिनका नाम था अब्बाद बिन मंसूर। वो क्या करते थे, उन्होंने कभी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला को देखा नहीं था, मुलाकात नहीं थी, लेकिन रिवायत करते थे कि मैंने हजरत अनस से सुना है। तो चंद मुहद्दिसीन, अबू दाऊद तियालसी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात उसके पास गई, जाके कहा तू तो हजरत अनस रदियल्लाहु ताला को मिला ही नहीं है, तेरी मुलाकात ही नहीं, और तू उनसे समेतू के साथ रिवायत करता और डायरेक्ट रावी बनता है, तो कुछ ख्याल कर। तो वो कहता ठीक है जी मैं तौबा कर ली। जब बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह तौबा कबूल करता है या नहीं करता? आपने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह तौबा कबूल करता है। कहते उसने तौबा कर ली, हम छोड़ के आगे, बाद में पता चला फिर ऐसे ही कर रहा है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला से मिला नहीं, लेकिन रिवायत उनकी तरफ मंसूब करता है। कहते दूसरी मर्तबा फिर गया, उसको कहा भाई क्या करता है? फिर कहता जी मेरी तौबा। आप फरमाते हम समझा के आगे, उसने तौबा कर ली, हम फिर वापस आ गए, बाद में पता चला फिर वैसे ही कर रहा है, फिर वैसे ही कर रहा है। तो आप फरमाते हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि यह बाज नहीं आएगा,
हनीफ कुरैशी को एक मर्तबा टोको, ये कहता है मेरी तौबा, ये फिर कहता है मेरी तौबा, ये फिर कहता है मेरी तौबा। हम कहते हैं ये मुस्लिम शरीफ का जो मुकदमा है उसूल हदीस में, ये बड़ा रुतबा रखता है, हमें रोशनी दे रहा है। जो बार बार मुकद्दसात के बारे में बकवास करे, आले सुन्नत उसे छोड़ दो, क्योंकि वो राफियों के चरणों में चढ़ता है। उसे कहो तुम्हें रवाफिज मुबारक हो जो भोंकते हैं, हमें इमाम जलाली की कछार मुबारक हो जिसने हर दौर में, हर जमाने में, हर फिरौन के सामने आंखें में आंखें डाल रहा है। सुन्नी हूं, सुन्नी ही रहूंगा। छोड़ दो इसे, इस बकवासी को दफा करो। मुहद्दिसीन ने जब इतने बड़े बंदे रावी को छोड़ दिया, ये तो छोटा सा बौना है, ये तो शाही कोई नहीं, इसको छोड़ने में क्या दिक्कत है? दफा करो इसको। दूसरी बात वो ये हुआ क्या, जी टीवी पर हमारे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, इसने मजलिस पढ़ी। शबे आशूर जीटीवी की खुसूसी नशरियात, जिक्र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उस गर्दन पे जिस पे मेरा नबी बोसे दिया करते थे, उस गर्दन पे जब उस जालिम की छुरी चली होगी, मदीने में क्या हुआ होगा? जब उस जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए होंगे, रसूलुल्लाह पे मदीने तैयबा में क्या बीती होगी? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी का मजलिस शब आशूर से खुसूसी खिताब। आपके सामने पानी लाया जाता है इफ्तारी के वक्त, और खाना आता, प्याला मुंह की तरफ लेके जाते, चीख लगती, रोना आता, छोड़ देते, और पानी को देख के कहते तेरे लिए मेरा अली असगर तड़पा था, तेरे लिए सकीना चीखी थी, तेरे लिए मेरे भाई अली अकबर तरसे थे। ये कहते हुए बेहोश हो जाते। ईमान वालों को करबला कल भी रुलाती रही, ईमान वालों को करबला सुबह कयामत तक रुलाती रहेगी। इस ज़मीन पर देखिए मजलिस शब आशूर, खिताबत मुफ्ती हनीफ कुरैशी, पीर की शब 10:15 पर, सिर्फ जीटीवी न्यूज पर। बकायदा वैसे काले स्याह कपड़े पहन के, पीछे वही फ्लैक्स शियों वाली लगा के, वही रिवायात जो शिया मजलिसों में पढ़ते हैं, उसी तरह बित तकल्लुफ रो के, रोने जैसा मुंह बना के, वो पानी के वेले बनाकर टोटल मजमा शियों का था। और वो जी टीवी वाले बता भी रहे थे ये 10 मुहर्रमुल हराम की मजलिस है, और हनीफ कुम्मी साहब यहां पे तकरीर कर रहे हैं। टोटल है वही उलिया, सब कुछ वैसे ही। दूसरे नंबर पर एक और हमारे पास वीडियो मौजूद है, उसमें ईरानी चैनल पर, शियों के चैनल पर इसकी मजलिस चली। ये मकाम भी और था, ये जगह भी और थी, ये मजलिस भी और थी। ये این پیام گفت باید در چنین روزهایی به جای برگزاری جشن و شادی صدای تلاوت قرآن کریم در گوشه و کنار شهر. محمد حنیف قریشی از چهره‌های سرشناس اهل تسنن پاکستان از مقام‌های دولتی این کشور. इसके अलावा कई फोटोज हमें मिली जिसमें यह बंदा मजलिस पढ़ता हुआ नजर आया। अब ये शियों के पास जाता है, उनकी मजलिसें पढ़ता है, उनके नवाले खाता है, उनके टुकड़े खाता है, सब कुछ करता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या फरमाते हैं? शमशीर आला हजरत बना फिरता है, तो इसका एक एक अमल फतावा रिज़िया शरीफ की अदालत में रखा जाए, तो फिर परखा जाए, तो पता चलता है ये शमशीर आला हजरत तो क्या, आला हजरत के किसी दीवाने मस्ताने के कदमों की खाक बनने के भी काबिल नहीं है। अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से इसी तरह के एक बंदे के बारे में पूछा गया कि हुजूर बताएं, एक बंदा है वो सुन्नियों में सुन्नी, राफजियों में राफजी बन जाता है, और फिर कहा कि उधर जाके मजलिसों में भी शामिल होता है, मजलिसें भी अटेंड करता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? हमारा जवाब वही है जो हमारे इमाम का है। हमें हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने गुट्टी में पिलाया है कि आला हजरत पे आंखें बंद है, आला हजरत पर तुमने टिके रहना है। वजह यह है कि मेरे इमाम ने कुरान और हदीस की जो तशरीह की है, हमें उनके बाद उस जैसा कोई नजर नहीं आता। तो आला हजरत से जब पूछा गया कि हुजूर वो सुन्नियों में सुन्नी और शियों में शिया, इस तरह का बंदा है, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया जब तो जाहिर कि वो राफजी भी है और मुनाफिक भी है। राफजी में जाके राफजी बन जाता है, राफजी सुन्नियों में आके सुन्नी बनने की कोशिश करता है, ये उसकी मुनाफिकत है। तो आप बताएं, 2 वीडियोस हमारे पास मौजूद है, तस्वीरें भी मौजूद हैं। हनीफ कुरैशी मजलिस पढ़ रहा है, उनके चरणों में चल रहा है,
तो आला हज़रत फरमाते जो उधर जाए मजलिसों में शामिल हो, सुन्नियों में सुन्नी, राफजियों में राफजी हो जाए, वो राफजी भी और कौन है? बोले और कौन है? ये मुनाफिक है। मैं नहीं कहता, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं, और जिनका शमशीर बनने के इसे शौक चढ़ा हुआ है। चलें बात मुख्तसर करता हूं, आखिरी बात जो मैं करके इजाजत चाहूंगा। ये किताब है, इस हनीफ कुरैशी ने जब तालिबुर रहमान से मुनाजरा किया था तो वो रुदात छपी है। जाहिर बात है जो कुछ इसने बोला वही छपा है, तस्दीक भी है, सारा कुछ है। इसके अंदर एक मसला है। मसला वो ये है कि जिस वक्त इसने तालिबुर रहमान का रद्द करने के लिए पहली अपनी तकरीर की ना, तो उस तकरीर के अंदर इसने सिरात मुस्तकीम की वो रुस्वा ज़माना गुस्ताखाना इबारत पढ़ी, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल मुबारक को माज़अल्लाह बैल गदे वगैरह के ख्याल के साथ मुआजना किया गया। हनीफ कुरैशी उसका रद्द करता है, और उसके रद्द में एक उसूल है जिस उसूल के तहत हनीफ कुरैशी खुद गुस्ताख ठहरता है। अब सुने, तवज्जो थोड़ी कीजिएगा। हनीफ कुरैशी वाबी का रद्द करते हुए कहता है कि जब मुकद्दस जात के साथ ना, यानी लुब लुबाब और खुलासा ये बनता है, जब मुकद्दस जात के साथ किसी हकीर चीज का जिक्र कर दिया जाए ना, तो ये मुकद्दस जात की तौहीन है। कहता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने लोगों ने जिक्र किया कि नमाजी के सामने से अगर औरत या गधा या कुत्ता गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। तो कहने लगा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुस्से में आ गई, नाराज हुई। आपने फरमाया तुमने औरत का जिक्र इनके साथ क्यों किया है? क्योंकि वो खुद औरत जात थी ना। गुस्सा कर गई। हनीफ कुरैशी इससे अखज करता है कि मुकद्दस जात के साथ अगर किसी हकीर चीज का जिक्र कर दिया जाए तो वो तौहीन बनती है, और फिर नतीजा निकालता है कि सरकार के ख्याल को बैल गधे के ख्याल के साथ बराबर रख के तोला है इस्माइल देलवी कतील ने, तो फिर यह भी गुस्ताखी है। मैंने कहा यह तुम्हारा उसूल है, ये इसके सफा नंबर 54 और 55 पर है। यह चीज मौजूद है जिससे यह वाज़े हो रहा है कि मुकद्दस जात अजीम हस्ती के साथ हकीर चीज को जिक्र किया जाए तो उस अजीम जात की तौहीन होती है। हनीफ कुरैशी और हनीफ कुरैशी के जितने नाम लेवा हैं और जितने हवारी हैं मुझे बताएं, हनीफ कुरैशी ने नारोआल से लेके आज तक दर्जनों अपनी कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, इंटरव्यूज में यह कहा है, उसने जब भी मसला खताए इज्तिहादी को एक्सप्लेन करना चाहा, वाज़े करना चाहा, एक तरफ खताए इज्तिहादी का जिक्र करता, दूसरी तरफ जना का जिक्र करता रहा है। एक शख्स की बेटी की शादी हो रही हो और एक मौलाना साहब उसका निकाह पढ़ाने से पहले कहे हजरात मैं चूंकि गांव के इलाके का मौलवी और मैं यहां ऐलान करता हूं कि इनकी बेटी फला 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 जुर्म से पाक है। भाई साबरी साहब खड़े होकर अगर कहें कि ये मौलवी साहब बचपन में वो नहीं रहे, तालिबिल्मी दौर में इनसे कुछ वो भी नहीं हुआ। एक तरफ सईदा का मुकदमा, दूसरी तरफ जना की मिसाल। हनीफ कुरैशी साहब ये आपका उसूल है कि जब मुकद्दस जात के साथ हकीर चीज का जिक्र किया जाए वो मुकद्दस जात की तौहीन है। तो तुमने कितनी मर्तबा हमारे पास आते ना, तुम्हें दिखाते, हम भाग गए लोमड़ी बन के निकल गए हो। 3.5 साल तक तुमने उस मर्दे कलंदर के खिलाफ बकवासात की जिनको देखकर मुज्जा से लोग दुनिया से निकल के दीन पढ़ने के लिए आ गए। तो जिस मर्दे कलंदर को देखकर मुज्जा से हजारों लोग दीन के राही बने हैं, तुमने उनको माज़अल्लाह गुस्ताख बनाया। बताओ, जवाब दो, उसूल तुम्हारा है। तुमने कहा था मुकद्दस जात के साथ हकीर चीज को जिक्र करो तौहीन है। तुमने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मसले को जना के साथ तोला है। कुरैशी तू तेरी इबारत के मुताबिक गुस्ताख बनता है। बच, उस्ताद मुकर्रम ने खुली दावत दी है, आ जा अपने गुनाहों का हमारे सामने बैठ के इतराफ कर, सच्ची तौबा कर। उसके बाद तुझे कोई राफजी नहीं कहेगा, उसके बाद तुझे कोई राफजी नहीं कहेगा। और जिस वक्त ये बात मैंने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान रजा जलाली साहब जो हमारे निगरान, इनसे की ना कि ये हनीफ कुरैशी की चीज़ है, तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? इन्होंने मुझे एक लुकमा दिया, वो दे के मैं इजाज़त ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। ये कहने लगे कि उसने खताए इज्तिहादी को माज़अल्लाह जना के साथ मिसाल दे के वाज़े किया है। आप फरमाते कि मुझे पूछे ना कोई कि खताए इज्तिहादी को अगर आपने अवाम को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो मैं ये जवाब दूंगा। आपने फरमाया कि एक बंदा खड़ा होकर नफल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे दुगना अजर देता है, और एक बंदा बैठ के नफल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे फिर भी सिंगल सवाब अता फरमाता है।
खताए इज्तिहादी में जब मुजतहिद इज्तिहाद कर रहा हो, उस वक्त वो इज्तिहाद मुसीब हो, दुरुस्त हो, अल्लाह 200 अजर अता फरमाता है। और जब उससे खताए इज्तिहादी हो जाए तो 1 अजर। फरमाया ये ऐसे ही है जैसे खड़ा होकर नमाज पढ़े दुगना अजर है, और बैठ के पढ़े तो सिंगल अजर है। मैंने कहा ये तेरी और इमाम जलाली के शागिर्दों की सोच का फर्क है। तू सैयदा तैयबा ताहिरा के कदिया को जना से तोलता है। हमें हमारे इमाम ने अदब और एहतराम के, इज्जत और एहतराम के और ताज़ीम और तौकीर के जो जाम पिलाए हैं, हम मिसाल भी देते हैं तो नमाज की मिसाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद इकराम ने हमें अदब ही पढ़ाया है। हमें कभी पेंसिल किताब पे नहीं रखनी दी, कभी कोनी नहीं रखने दी। और बदबख्तो जो इतनी इज्जत किताब की बताते हैं, वो साहिब किताब की कितनी इज्जत बताते होंगे। उनकी आल, उनकी औलाद, उनके असहाब, उनके मुतालिकीन, उनकी निस्बतों का कितना अदब सिखाते होंगे। बदबख्तो आखिरी बात कर रहा हूं आज से, बस कोई ये ना समझे 26 दिसंबर आखिरी डेट थी। ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। 3.5 साल तुमने टूर्नामेंट खेला, अब दिल थाम के बैठना, अब हमारी बारी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।